हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने 2 वीडियो हम कर चुके। फर्स्ट में हमारा बेसिक था, सेकंड में हमने किए थे 8वें क्वेश्चन तक किए थे। आज हम उससे करेंगे 9वां क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, क्या बोला गया कि एक फल विक्रेता के पास कुछ आम थे, उसका 5% गल गए मीन सड़ गए जो आम थे, शेष का 60% बिक गए और जो शेष बचे उनका 50% उसके घर में बच्चों ने खाए। यदि शेष 76 आम बचे हो तो बताओ प्रारंभ में उसके पास कुल कितने आम थे। ठीक है, तो हम टोटल कितना मानेंगे, 100 मान रहे हैं 100% हर चीज़ को, तो यहाँ पे भी हम 100% ही मान के चलेंगे। कुल आम 100% थे। उसके बाद बोला उसने कि उसके पास कुछ आम थे, वो जो कुछ वही हमने 100 माना है, उसका 5% गल गए यानी कि सड़ गए, गल गए आम। कुल का 5%, कुल हम कितना माना हमने 100 का यानी कि गुणा 5%, परसेंट का ये नीचे 100 आ गया, ये परसेंट हमारा अब भी इससे ये कट गया तो ये हमारा 5% ही आ गया। अब उसके पास शेष कितना बचा, शेष बचा गलने के बाद जो शेष बचा 100 माइनस 5%, 95% आम। उसके बाद उसने बोला है जो 5% गल गए थे तो शेष का 60% यानी कि शेष 95% है, उसका 60% उसने बिक गए यानी कि बेच दिया, बिक गए आम, बिक गए आम। निकालेंगे हम शेष का 60% और शेष हमारा कितना बचा था 95%, उसका 60% निकालेंगे यानी कि 95% का यानी कि गुणा और 60%। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 निम 45, 2 तिया 6, 19 तिया 57%। अब उसके पास कितना बचा हमारा बिक जाने के बाद, जो उसका परसेंटेज बचा बिकने के बाद शेष बचा, शेष बचा हम 95 माइनस में 57%। 15 में से 7 गए 8, 8 और 7 15 होते हैं ना, 8 यहाँ पे बच गए 8, 8 में से 5 गए 3 यानी कि 38%। अब उसने बोला है 65% बिक गए और शेष जो शेष बचे थे उनका 55% उसके घर में बच्चों ने खाए, यानी कि जो 38% उसके पास बचे थे उसका 55% उसके घर में बच्चों ने खाए। बच्चों ने कितने खाए हम वो निकालेंगे। बच्चों ने खाए शेष का 50%, शेष हमारा कितना बचा था 38% का यानी गुणा और 50% यानी 50/100, 2 में 18, 19%। अब उसके पास कितना बचा 38 थे, यहाँ के बाद यहाँ से 38 बचा था, अब उसके पास 19 बच गए, इसमें से माइनस करेंगे वो उसके पास बचेगा। अब शेष बचा बच्चों के खाने के बाद शेष बचा 38% माइनस 19%। 18 में से 9 गए 9, 2 में से 1 गया 1, 19%। अब उसने बोला है यदि शेष 76 यानी कि 76 आम बचे हो तो बताओ प्रारंभ में कितने आम थे, और हमारे पास कितने बचे 19%, उसके पास कितने बचे थे 76। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे यानी कि 19% की वैल्यू हमें इसने दिया है, 19% का मान दिया है 76 आम। 1% का मान हम जब निकालेंगे 76/19%। और उसने बोला है क्या है कि प्रारंभ में उसके पास कुल कितने आम थे, और हमने कुल कितने आम माने 100%, तो हम 100% यहाँ पे हमने निकाला यानी कि 100% का टोटल आम थे। इसका जब हम निकालेंगे तो 76/19% और गुणा में 100%। 100 से 100 कट गया, 19 चौका 76,
यानी कि 400 आम। ये हमें 400 आम कब आए हैं? जब उसने टोटल पूछा है। अगर वो हमसे पूछ लेता है गल गए आम, गलने के बाद जो उसके पास बचे थे, यहाँ पे हमने 95 परसेंटेज में निकाला था, तो अगर वो आम के उसमें पूछ लेता परसेंटेज के बजाय आम कितने बचे थे, तो हम 400 का यहाँ पे 95% निकाल देंगे। अगर वो हमसे पूछ लेता है बिकने के बाद कितने बचे, ये 57% थे, या फिर यहाँ पे हमें वो शेष का यानी कि 95 का वो 60% पूछा, यहाँ पे हम 95 के बाद जो हम वैल्यू निकालेंगे 400 का 95% निकालने के बाद वो पुट कर देंगे, तो वो हमारी आम में आ जाएगी। और फिर बच्चों ने कितने खाए, ऐसे हम अलग अलग करके सब निकाल सकते हैं। जब हमारे पास टोटल निकल जाता है तो उसके बाद हमें परसेंटेज के साथ उसको फिक्स वो वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग वे था, तो हम इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा इसको, मैं फिर करवाती हूँ नेक्स्ट। हो गया होगा नोट? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या का 200% 140 है, उस संख्या का 160% कितना होगा? निकालते हैं सॉल्यूशन 10 का। किसी संख्या यानी कि x मान लेते हैं, माना संख्या, किसी संख्या का 200% यानी कि x का 200% वैल्यू उसने दी है 140 है, ये उसने गिवन है, दिया वहां पे, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। का मतलब गुणा 200% यानी कि डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 140, और x इज इक्वल टू 100 यहाँ पे नीचे हमारा इक्वल के इस साइड उस साइड जाएगा, तो ऊपर मल्टीपल में होएगा 140 इंटू 100 बाई में 200। 2 0 से 2 0, 2 से 14 0, 70। तो हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी? 70 थी। अब उसने बोला है उस संख्या का 160% कितना होगा। उस संख्या किस संख्या की बात कर रहा है? वो x की बात कर रहा है, जो कि हमारी कितनी आई है? 70। तो इसने 70 का 160% हमें पूछा है। 70 का 160% कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो 70 का गुणा 160 बाई में 100, 2 0 से ये 0 यहाँ पे कट गई, ये 0 यहाँ पे कट गई, 7 6 42, हासिल आ गई 4, 7 एकम 7 और 4 11। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्टकट से करना चाहें तो हम इसे डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। मेथड 2, यहाँ पे उसने हमें क्या दिया? किसी संख्या का 200% 140 है, 200% हमें उसने 140 दिया है, तो हम 160 निकाल लेंगे। 200% का मान दिया है 140, 1% का होगा 140 बाई 200, और 160% इसका कितना होगा? 140 बाई 200 इंटू में 160, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 14, 7 6 42, हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, नोट कर लीजिए। नोट कर चुके होंगे आप, तो हम नेक्स्ट करते हैं 11वां क्वेश्चन। ग्यारहवें क्वेश्चन में इसने बोला एक राशि का 12.5% 150 रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, पहले भी हम ऐसे कर चुके हैं। एक राशि का राशि मान लेते हैं, x मान लेते हैं, आप 100 भी मान सकते हैं। राशि का यानी कि x का 12.5, ये हमारी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न कितना दिया? 150। x का सिंपल में करेंगे 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 2, और ये परसेंटेज के नाम का गुणा में 100 इज इक्वल टू 150, और x इज इक्वल टू 150
ऊपर जाएगा उस साइड, 2 इंटू में 100, या आप डायरेक्ट 200 लिख सकते हैं, बटे 25 हमारा नीचे आएगा, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, और इसको हम 15 से मल्टीपल करेंगे, 15 8 120, जीरो हमारे पहले थे हमारे पास में, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, एक टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड टाइप करेंगे हम। सेकंड टाइप में हमें दिया हुआ है कुल अंक कितने हैं, हमें ऐसा गिवन होगा कितने % हमने अंक प्राप्त किए, अगर इतने % अंकों से फेल हुआ वो इतने प्राप्त कर लेता तो टोटल मार्क्स कितने होते, कितने % होते। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हो गए सेकंड एक्सरसाइज में 2.25 में। हम सेकंड टाइप है ये, तो एग्जाम्पल फर्स्ट हम करते हैं इसमें इसने बोला है पपन 600 अंकों में से 432 अंक प्राप्त करता है, बताओ उसने कितने % अंक प्राप्त किए, और 79% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने और अंक प्राप्त करने होंगे। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। कुल अंक गिवन है हमें 600, पपन ने प्राप्त किए, पपन ने प्राप्त किए 432 अंक। 432 है, 600 का कितने % है, हमने बोला था कि कार है तो जो टोटल वैल्यू होती है वो हमारी नीचे आएगी, जिसका हमने % निकालना वो ऊपर आएगा, मतलब कि अंश की जगह लिखेंगे, हर में हमारा टोटल आएगा और गुणा में हम 100 करेंगे। तो 432 बटे में 600 गुणा में 100, 6 42, 6 दूनी 12, 72%, यानी कि 432 जो है 600 का 72% है, और निकालना क्या हमें 79% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने और अंक प्राप्त करने होंगे, यानी कि जो 432 अंक उसने प्राप्त किए थे वो हमारे 72% थे, अगर 79% उसने प्राप्त करने हैं तो वो 432 से कितने और अधिक उसको प्राप्त करने होंगे, हमें यहाँ पे अंक निकालने हैं। तो पहले हम टोटल का 79% निकालेंगे, यानी कि 600 का 79% कितना आएगा, 600 गुणा में 79 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 छिका 54, हासिल लगी 5, 7 छिक 42 और 5 47। ये जो 474 है ये इसके 79% थे उस टाइम पे टोटल अंक है, और जो 432 थे ये इसके 72% के अंक है, 474 अंक। और उसने पूछा क्या था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितने अधिक और अंक उसको प्राप्त करने होंगे। तो कितने और अंक प्राप्त करने होंगे, जितने और अधिक अंक प्राप्त करने होंगे वो उसके होंगे जो हमने अब निकाला 474 माइनस में 432, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया, अरे यहाँ पे 4 है, 474, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4, यानी कि 42 अंक उसको एक्स्ट्रा प्राप्त करने पड़ेंगे 79% के लिए। ये हमारा इसका आंसर होगा। अगर हम इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मेथड 2 बता देती हूँ, शॉर्टकट भी बता देती हूँ साथ साथ में। आप ये नोट कर चुके होंगे तो मैं बता देती हूँ साथ साथ में। हमें कितना दिया था 432, 600 का कितना % था, हम परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेंगे। 1% में हमें वैल्यू, ये हमने अंक में निकाला है, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से निकालना चाहिए तो हमें 1% और चाहिए। 1% हमें उसको हमने दिया हुआ कि 79% है। यहाँ पे 432 निकालेंगे, कितना % है 600 का, ये इससे कट गया, 6 से 42, 6 दूनी 12, 72%। हमें निकालना क्या है 72% और 79%, इनका डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस की जो वैल्यू निकालनी है वो अंकों में निकालनी है। तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 79% माइनस में 72% हमारा आ गया
7%। ये हमें निकालना था कि 7% 600 का कितने अंक बनता है। 7% 600 का 7% यानी कि 600 गुणा में 7 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 6 42 अंक। ये हमारा इसका आंसर होगा सेकंड मेथड से। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल। सॉल्यूशन सेकंड। क्वेश्चन क्या दिया हम पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में कुल 40,000 परीक्षार्थी बैठे, उनमें से 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियां 80% और लड़के 60% पास हो तो कुल परिणाम कितने प्रतिशत रहा। ये उसने हमसे पूछा है, निकालते हैं। कुल उसने दिया है, कुल परीक्षार्थी यानी कुल विद्यार्थी, कुल परीक्षार्थी 40,000। उसके बाद उसने बोला उनमें से 45% लड़कियां हैं। अगर 45% लड़कियां हैं तो बचे कितना, 55%। वो फिर लड़के हैं, लड़कियां 45% यानी कि 40,000 का 45%, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो हमारी, 5 चौका 20 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18। ये हमारी 40,000 में से टोटल लड़कियां हैं, 18,000 लड़कियां हैं। उसके बाद उसने बोला है कि लड़के, अब हम लड़के निकालेंगे। लड़के कितने, लड़के ये नहीं दिया कितने परसेंट है, लेकिन हमें पता अगर टोटल 100 है, क्योंकि परसेंटेज कंप्लीट 100 होता है। 100 में से अगर 45% लड़के हैं तो बचा 55% वो लड़के हो गए, यानी कि 40,000 का 55% लड़के हैं। सॉरी, यहाँ पे लड़के आएगा, लड़के, यहाँ पे ये लड़कियां थी, लड़कियां हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो, 5 चौका 20 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22। ये इतने हमारे लड़के हैं। हमने यहाँ परसेंटेज लेके निकाला है इतना। अगर हम डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 40,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तब भी तो इतना ही आएगा ना, 22,000। ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर हम परसेंटेज से निकालना चाहें, क्योंकि 55% बचा था, और हम डायरेक्ट अगर इसको माइनस करेंगे तब भी वो 22,000 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें टोटल लड़के पता चल गया, टोटल लड़के पता चल गया कितने और टोटल लड़कियां पता चल गया कितना। उसके बाद उसने बोला है यदि लड़कियां 80% और लड़के 60% पास हो, यानी कि जो टोटल लड़कियां हैं उसका 80% लड़कियां पास हुई है और जो टोटल लड़के हैं उसका 60% लड़के पास हुए हैं। तो हम निकालेंगे लड़कियां पास हुई टोटल का 80%, और टोटल हमें कितना दिया है, 18,000 लड़कियां। 18 यानी कि टोटल लड़कियों का कर सकते हो आप, टोटल लड़कियों का। तो टोटल लड़कियां हमारे पास 18,000 हैं का, यानी गुणा 80% यानी बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो, 8 64 हासिल लगी 6, 8 एकम 8 और 6 14। तो ये इतनी लड़कियां पास हुई हैं। उसके बाद बोला है कि लड़के पास हुए 60%, यानी कि लड़के पास हुए टोटल लड़कों का, टोटल लड़कों का 60%। टोटल लड़के कितने हैं, 22,000 का, यानी गुणा 60% बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमारी ये 2 जीरो आगे पीछे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13।
ये लड़के पास हुए। अब टोटल बच्चे कितने पास हुए, उसने क्या पूछा, कुल परिणाम कितने प्रतिशत रहा। जितने प्रतिशत टोटल पास हुए, लड़के भी और लड़कियां भी, उनको हम दोनों को ऐड करके और 40,000 के रेफरेंस में हम उनका टोटल निकालेंगे, कितने प्रतिशत वो पास हुआ है। तो टोटल बच्चे कितने पास हुए हैं, टोटल परीक्षार्थी पास हुए कितने हुए थे, 14,400 प्लस में 13,200 इज इक्वल टू ऐड कर देंगे 2 0, 4 और 2 6, 4 और 3 7 और 1 और 1 2। ये टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे निकाल लेते हैं। टोटल विद्यार्थी 2000 पर कितने, क्या हाँ बोला है कि कितने, क्या था, कुल परिणाम कितने प्रतिशत रहा। कुल परिणाम प्रतिशत में निकालना है। कुल परिणाम प्रतिशत में रहा, जितने पास हुए हैं 27,600, जो टोटल बच्चे हैं 40,000, और जो कि इसने परसेंटेज में पूछा है तो गुणा में 100 करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यहाँ पे 4 6 24, 4 9 36, यानी कि 69% पास हुए। ये हमारा इसका आंसर है। आप नोट कर लीजिएगा, मैं साथ में मेथड 2 भी इसका बता देती हूँ। नोट कर चुके होंगे। M2 यानी कि मेथड 2, जब हम इसका निकालेंगे तो टोटल जो 40,000 दिया है उसको हम 100 भी मान सकते हैं। टोटल परीक्षार्थी 100, और फिर आगे उसने दिया है कि टोटल का 45% लड़कियां और शेष लड़के हैं, यानी कि 100 का 45% लड़के हैं और 100 में से 45 गए, 55% लड़कियां हैं, लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। 100 का 45% कितना होगा, 45 ही होगा। 55% कितना होगा, 55 ही होगा। उसके बाद उसने बोला लड़कियां 80% और लड़के 60% पास हो, यानी कि 45 का 80% प्लस में 55 का 60%। यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 11, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 2 चौके 8, 9 चौका 36 और प्लस में 11 तिया 33, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 69%। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप नोट कर चुके होंगे, तो नेक्स्ट करते हैं। सॉल्यूशन थर्ड का अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम करेंगे।
थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया, एक परीक्षा में प्रथम श्रेणी के अंक 60% हैं। बिट्टू ने 356 अंक प्राप्त किए और केवल 4 अंकों की कमी से वह प्रथम श्रेणी प्राप्त करने से रह गया। कुल अंक ज्ञात कीजिएगा। कुल अंक मानते हैं, कुल अंक 100। उसके बाद उसने दिया है प्रथम श्रेणी के अंक 60% है। प्रथम श्रेणी के अंक 60%। बिट्टू ने कितने प्राप्त किए, 356। तो बिट्टू ने प्राप्त किए 356 अंक और केवल 4 अंकों की कमी से प्रथम श्रेणी प्राप्त करने से रह गया। प्रथम श्रेणी के लिए हमें चाहिए था 60% ही हमें चाहिए था। वो कितने मार्क्स से रहा, 4 से। तो अगर हम 4 जो मार्क्स से वो रहा, अगर हम 4 को 356 में जोड़ देते तो उसके 60% हो जाते। ठीक है, तो बिट्टू जब 60% अगर प्राप्त करता है, बिट्टू को 60% प्राप्त करने के लिए अंक चाहिए। 4 की कमी थी ना, तो 356 में हम 4 जोड़ देंगे, 360 अंक। 360 अंक में 60% बनता है, तो यहाँ पे हमें 60% की वैल्यू क्या दे दी, 360 दे दी। और उसने हमसे पूछा क्या है कि कुल अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि 60% का मान दिया है 356 अंक। 1% का अगर हमें निकालना हो तो 356 बाय 60%। और टोटल हमने कितना मानना था, 100 मानना था। तो 100% का मान जब हम निकालेंगे तो 356 बाय 60% इंटू में 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गई, 6 पे 6 पंजा 30, 4 अंक 360, सॉरी यहाँ पे 360 था, ये 356 नहीं था, क्योंकि 60% उसको कब प्राप्त हुआ था, 60% उसका कब बढ़ रहा था, जब हम 4 ऐड कर रहे थे तब 360 बन रहा था ना। तो यहाँ पे 360 आएगा। 356 यानी कि 356 में तो वो 4 कम रह रहा था, वो 60% नहीं बन रहा था। हमें 60% को अगर हम कंपेयर करें तो 360 से ही करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 360। 0 से 0 चिकू चिकू 36 और 1 0 ये है हमारी, तो 600 अंक, यानी कि टोटल अंक थे, टोटल अंक हमारे 600 आ गए। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं शॉर्टकट भी इसका करवा देती हूँ। नोट कर चुके हैं आप, तो मैं करवा देती हूँ मेथड 2 साथ में ही। यहाँ पे हम x मान लेते हैं, टोटल अंक माना, कुल अंक x। देन उसने बोला है कि 60% प्राप्त करने के लिए उसको 356 में 4 की कमी है, तो 60% की हमें वैल्यू 360 दी है उसने, यानी कि x का 60% 356 हमें दिया है 360, और हमें निकालना कितना, x हमें निकालना है, तो 360 इंटू में 100 बाय में 60, 0 0 चिकू चिकू 36, ये हमारा 600 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप देख लीजिएगा।
एंड थैंक यू फ्रेंड। आज के लिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप टेलीग्राम के चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आए जहाँ भी, आप हमें वहाँ पे छोड़ सकते हैं कोई भी क्वेरी। मैं चैनल का नाम लिख देती हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। टू द पॉइंट टू, ये हमारा चैनल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।